हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को रविशंकर एकेडमी पर। एक बार फिर से मैं पवन सर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान पार्ट टू को लेकर के। पार्ट 1 आप लोगों ने देखा था। काफ़ी बच्चे सराहना किए थे कि सर यह जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छा है, तो इसका पार्ट 2 मैं लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। जो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि 1 से 5 तक जो सूत्र हैं वो हम लोगों ने देखा था और उसे याद कर लिया था, जिससे काफ़ी जो उच्चारण स्थान होते हैं वो हमारे अच्छी तरह से याद हो चुके थे। तो आइए आज हम फॉर्मूला नंबर 6 और 7, 8 और एक 9, कुल 7 फार्मूला है जिसकी मदद से आप सारे उच्चारण स्थान को याद कर सकते हैं। उन्हीं क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो ये 6 नंबर का जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए दैतो कंठ तालव्य, है ना। अगर हमसे कोई ए या ए का उच्चारण स्थान पूछे कि ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हम कंठ तालव्य देंगे आंसर। तो अब जिस तरह से हम लोग मैथ में किसी भी चीज को प्रूफ करते हैं, उसी तरह से इसको हम प्रूफ करके अगर देखें तो आपको पता होगा कि ए जो है अ और ई की मात्रा से मिलकर बना है। हम आपको बताए भी हैं कि अ का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनिया नाम कंठा फॉर्मूला के अनुसार इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। और ये जो छोटी वाली ई है, ईचू ऐसा नाम तालु, इस फॉर्मूला से क्या होगा, तालु होगा। तो चूंकि इस शब्द ए का निर्माण अ और ई से मिला है और इन दोनों का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ और क्या है, तालु है, तो यानी पूरा कुल मिलाकर के ए का उच्चारण स्थान जो होगा वो क्या होगा, कंठ तालव्य होगा। तो विशेष इतना महाभारत रचने की आवश्यकता है नहीं, बस सिंपल हमको याद रखना है कि ए और ए का उच्चारण स्थान हो क्या होगा, कंठ तालव्य होगा, कंठ और तालु दोनों होगा, है ना। अब उसी तरह ए है, ए भी उसी प्रकार बना हुआ है, अ और बड़ी ई से, अ भी कंठ से उच्चारित होते हैं और बड़ी वाली ई तालु से, इन दोनों मिला के कंठ तालव्य से। तो कुल मिला के ए और ए का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो हम सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे कि ए दैतो कंठ तालु या कंठ तालव्य, तो हम लोग आसानी से हो जाएगा। जैसे अब सवाल पूछ लिया जाए कि भाई ए या ए, तो ए का उच्चारण स्थान मुख के किस अंग से होता है, तो हम आसानी से इसका जवाब दे देंगे कि क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। अब हम देखिए आते हैं 6 नंबर पर। जब 6 नंबर पर आएंगे तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ओ दैतो कंठोष्ठ, है ना। कंठोष्ठ का मतलब होता है कि कंठ और ओठ दोनों मिल करके उच्चारित होते हैं। ये 7 नंबर, है ना। तो आप यहाँ देखिए ओ और औ, ओ और औ है। ये बना कैसे, तो औ जो होता है ओ, उ अ और छोटी उ यानी हरस उ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके मदद से बना है। अ का उच्चारण स्थान पिछले क्लास से हम लोग देखे थे कि कंठ होता है और जिसका फॉर्मूला होता है अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, है ना। संस्कृत के आधार पर ऐसा तो अकुह विसर्ग हम लोग याद किए थे, तो संस्कृत का थोड़ा सा बोलने में एक अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। तो ये कंठ और ये ओठ ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, कंठोष्ठ बना लिए, है ना। उसी तरह जो औ है, अ और बड़ी वाली उ, दीर्घ उ, ये दोनों मिलकर के बने हैं। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और उ का उच्चारण स्थान ओठ होता है। इसका फॉर्मूला था उपू पुपागमानिया नाम मोष्ठ, है ना, या ओष्ठ। तो ये दोनों मिला के, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे ये कंठ, है ना, कंठोष्ठ, यानी कि ओ और औ। हमको सिंपली यही बात ध्यान रखना है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और ओठ दोनों से मिलाकर होता है। अब नेक्स्ट है 8 नंबर, ये है व का उच्चारण स्थान दांत और ओठ से होता है। तो हिंदी में हम यहाँ पे फॉर्मूला बना नहीं पाए, इसलिए संस्कृत वाला जोड़ दिए, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। हमको तो सिर्फ याद करने से मतलब है ना, चाहे वो संस्कृत के बातों में करके याद करें चाहे हिंदी की बातों में करके याद करें, तो हमको याद रखना है वकार से दंतोष्ठम, यानी व का उच्चारण स्थान जो होता है वो दांत और ओठ दोनों को मिला करके होता है ना। अब नेक्स्ट है ये 9, ये क्या है, ये लिखा हुआ तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है, कितने लोगों को तो ये पढ़ने नहीं आएगा, लेकिन इसका देखिए हम लोग पढ़ते हैं इया अंग न म, यानी याम गम नम नासिका च, है ना। यानी कि ये सब का उच्चारण स्थान तो हम समझ ही रहे हैं कि ई तो च छ के वर्ग में आता ही है, अंगा जो है से क ख के वर्ग में आता ही है ना, और टठ डढ़ में ये आता ही है, तथ में ये आता है, पफ में आता है, तो फिर हम लोग के बीच ये उपस्थित हुआ क्यों।
तो अगर हम काका काका की श्रेणी में देखें तो ये कंठ से होता है, लेकिन कंठ के अलावा भी क्या होता है, थोड़ा सा नाक से सहायता लेता है ना। आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इनका उच्चारण स्थान नाक एवं अपने वर्ग के आधार पर होता है। तो नाक का भी इसमें हेल्प होता है और अपने अपने वर्ग के आधार पर भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे अंग का, तो अंग का उच्चारण स्थान तो अकुह विसर्जनीय नाम फॉर्मूला से होबे करता है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो कंठ तो होना ही होना है, कंठ तो होगा ही, लेकिन इसमें नाक जुड़ जाएगा, इसमें क्या होगा, नासिका जुड़ जाएगा, है ना। उसी प्रकार अगर हम लोग इया को देखें तो हम लोग देखे हैं कि इचू एसानम तालु, तो उसमें यानी जो इया है वो तालु से तो उच्चरित होगा ही, इसके साथ साथ क्या नाक का हेल्प ले लेगा, यानी नासिका की सहायता से बोली जाएगी, है ना। उसी प्रकार इया और अंगा देख लिए, ये क्या है, ना है। तो हम लोग पढ़े ऋतु रसानम मृधा, तो ये मूर्धा हो गया, ये मूर्धा हो गया और नासिका की हेल्प ले लेगा, है। और नेक्स्ट है ये न, है ना। तो ये क्या है, उपूप उपागमानिया नाम, नहीं ये उपूप उपागमानिया नाम तो इसमें म में लगेगा। उपूप उपागमानिया नाम क्या होता है, उपूप उपागमानिया नाम ओष्ठ होता है और ये नासिका का हेल्प ले लेगा, ये नासिका, सॉरी ये नासिका हो जाएगा। ये तथा तथा न यानी ऋतु लसानम दंता वाला आ गया, ऋतु लसानम दंता, और ये नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। तो यानी कि ये जो लास्ट वाले जो होते हैं वो अपने इनका जो उच्चारण होता है, नाक तो इसमें मदद करता है और साथ में अपने वर्ग के आधार पर होते हैं। तो बच्चों ये जो पार्ट 2 है आपके सामने समाप्त हुआ और आशा है कि यह वीडियो भी आपके लिए काफी लाभप्रद होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और आगे कमेंट करें कि आगे आप किन किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।